से बताऊंगी। आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी मेथी दाना फिश। ठीक है, ये सुपर एशिया का ब्लेंडर है जिसके अंदर मैंने प्याज भी पीसना है, टमाटर भी पीसना है। तो यहाँ पर आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। पहले इसके लिए क्या चाहिए, हमें मछली चाहिए आधा किलो, प्याज पिसी हुई 1 कप है, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, पिसे टमाटर 1 कप है, मेथी दाना 4 खाने के चम्मच है, पिसी लाल मिर्च 2 खाने के चम्मच है, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, 4 खाने के चम्मच इमली का रस है। इसके साथ हमें चाहिए पिसा धनिया 2 चाय के चम्मच, हरी मिर्चें, हरा धनिया और ऑयल आप हस्ब ज़रूरत ले लीजिएगा। तो सबसे पहले इसके अंदर जाएगा 4 खाने के चम्मच मेथी दाना, और मेथी दाने को हम खूब अच्छे से क्या कहते हैं जला देंगे, अंदर इसके अंदर पका देंगे, फिर उसके बाद उसको निकाल देंगे। सिर्फ उसका जो फ्लेवर होगा वो रहेगा यहाँ पर जो मेरे पास ऑयल है उसके अंदर। तो ये 4 टेबल स्पून जा रहा है इसमें मेथी दाना। जब तक ये मेथी दाना जो है इसमें फ्राई हो रहा है, फिर हम इसको दूसरे में छान लेंगे। इतनी देर में यहाँ पर मैं पीस लेती हूँ प्याज को। तो मेरे पास है यहाँ पर सुपर एशिया, जिसकी क्वालिटी बहुत ही आला क्वालिटी है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत शार्प इनके ब्लेड्स हैं, स्टेनलेस स्टील के ब्लेड्स हैं जो फटाफट आपके मिनटों सेकेंडों में आपका काम जो भी है आप पका रहे हैं, पीस रहे हैं, ग्राइंड कर रहे हैं, वो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा थोड़ा सा पानी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको मैं यहाँ पर पीस लेती हूँ। ठीक है, हमारी प्याज जो है पिस चुकी है। इसी तरह हम टमाटर को भी पीस लेंगे, और यहाँ पर मेथी दाना जो है वो हो रहा है हमारा फ्राई। ठीक है, और इसको फ्राई करते हैं, इसको निकालेंगे। दोबारा इसी ऑयल के अंदर हम डालेंगे प्याज, यहाँ पर टमाटर को भी ग्राइंड कर लेंगे, इमली का भी रस डलेगा। बड़ी मज़ेदार मछली बनती है, और इस मछली को क्या है कि आप वाइट राइस के साथ सर्व करेंगे, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और यहाँ पर मैंने दाल भी रखी हुई है, ये देख लीजिएगा, दाल भी हमारी बॉयल हो रही है। ये मसूर की दाल है, इसको भी मेरे पास यहाँ पर हैंड मिक्सचर है, इससे मैं थोड़ा सा चला दूँगी। हलीम वगैरह आप टमाटर प्योरी बनाना चाह रहे हैं, ये भी झटपट फटाफट हो जाती है, तो इसका भी मैं इस्तेमाल करूँगी। पहले मेरा जो फोकस है वो सारा है मेथी दाने की तरफ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका ऑयल निकाल लेंगे यहाँ पर दूसरे पैन के अंदर। और यहाँ पर तो मेरे पास खूबसूरत से बर्तन आपको नज़र आ रहे हैं, बड़ा खूबसूरत सा कलर है। ये हमारे पास है शेफ़ कुकवेयर, और शेफ़ कुकवेयर के आपको पता है इतने सारे यूटेंसिल्स हैं जिसका हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बड़े खूबसूरत कलर में, बड़े खूबसूरत डिज़ाइन में, उसके अलावा डबल कोटिंग में, बहुत मजबूत इनके हैंडल है। और इतनी अच्छी बात है कि अगर आपके पास जाने का टाइम नहीं है तो आप ऐसा कीजिएगा, ऑनलाइन भी इसको परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये मेथी दाना जो है ये बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लग गई है, ये देख लीजिएगा। इसको इस तरह से आपने डार्क करना है, ये देखें, इसको डार्क करना है ताकि ये जो है इसका फ्लेवर इसके अंदर है। तो ये मैं ऑयल इसके अंदर निकाल लेती हूँ, बल्कि मैं छन्नी ले लेती हूँ, इसके अंदर मैं सारा ऑयल निकालूंगी। फिर इस ऑयल के अंदर हम प्याज डाल देते हैं। प्याज को थोड़ा सा हमने फ्राई करना है, पिसे टमाटर जाएंगे और बाकी के मसाले जाएंगे। तो ये हमारा मेथी दाना हमारे लिए अब समझो वेस्ट हो गया, लेकिन वेस्ट ना कीजिएगा, एक काम और कर सकते हैं आप। इस मेथी दाने को आपने नारियल के तेल में डाल के रख लीजिएगा, बालों पे लगाइएगा, तो उससे क्या होगा कि आपके बाल जो हैं बड़े खूबसूरत हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये अब यहाँ पे जा रहा है। अब दोबारा पैन इधर आएगा, इसमें जाएगी पिसी हुई प्याज, और आगे टमाटर ग्राइंड करते हैं, और बाकी साथ साथ में आपको बताते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, इसी के अंदर जाएंगे टमाटर। ठीक है, टमाटर को भी पीस लेंगे, और साथ में जब तक यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है प्याज हमारा फ्राई हो रहा है। ठीक है, मेथी दाना फ़िश बना रहे हैं। मेथी दाने का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त होता है, वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। ठीक है, चलिए टमाटर को मैं पीस लेती हूँ। प्याज टमाटर ये ग्राइंड करके डालेंगे ना, तो उससे क्या होगा कि वो मसाला जो हमारा बड़ा अच्छा सा बनेगा, अलग अलग तैरता हुआ नहीं होगा। और साथ में जिस तरह से मैंने बात की कि एक बहुत मज़ेदार सी पतली सी दाल बना रहे हैं, और इसको भी आप मतलब राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। ये दाल की मैं आपको बताऊँ, ये किससे दाल मैंने सीखी थी। हम जब रहते थे सौजे बाज़ार में ना, ऑफिसर कॉलोनी में, तो वहाँ पे रहते थे हमारे एक क्या कहते हैं मलबारी भाई, वो बनाते थे मछली तो खैर ये रेसिपी नहीं थी, मछली की रेसिपी बड़ी मज़े की थी, और उसके साथ ये पतली दाल और वाइट राइस बनते थे। तो फिर मैंने अहमद भाई से सीखी थी ये दाल पतली वाली, वो बनाते थे, बड़े मज़े की दाल होती थी, और मछली तो इतने मज़े की थी, वो आखिर में मछली पे तड़का लगता था। चलें जी, ये हम इसमें थोड़ा सा डालते हैं पानी।
माशाल्लाह माशाल्लाह कितना शार्प इसका ब्लेड है, ऐसे सेकंडों में ये जो है ना पीस देता है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं ले लेती हूँ सामान सारा जो इंग्रेडिएंट्स मेरे पास है, जब तक प्याज हमारा थोड़ा सा ब्राउन नहीं होगा लेकिन इसका पानी ड्राई होगा। ये है अदरक लहसुन, इसके बाद नमक है, थोड़ा सा मैंने मछली पे नमक डाल दिया, इसके साथ इसमें पिसा गरम मसाला, यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी मिर्चें इसमें भी डाल देती हूँ, ठीक है। 1 चम्मच इधर डाल दिया, 1 चम्मच इधर डाल दिया। इसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी हम यहाँ भी डाल देते हैं, थोड़ी हल्दी हम यहाँ डाल देते हैं। इसके बाद ये पिसा धनिया, चले जी ये मेरे पास है बेक पार्लर का सिरका, ठीक है। सिरका आपको पता है, सिरका या सोया वो साथ में लेमन जूस आप लगा सकते हैं मछली पे, इससे क्या होगा ये मछली टूटेगी नहीं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसी मछली के अंदर यहाँ पर डाल देती हूँ। मेरे पास है, ये देख लीजिएगा, ज़बरदस्त किस्म का इनका बेक पार्लर का सिरका है, सोया सॉस है, टोमेटो केचप है, चिली गार्लिक सॉस है, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मैंने प्याज रख दिया, ये देखिए थोड़ा सा इसको हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है। इतनी देर में मछली को मैं मिक्स कर लेती हूँ। इसको मसाला ज़रा लगा लेंगे ना तो अंदर तक क्या होता है कि मसाले के इसके अंदर मछली के अंदर टेस्ट होता है। इमली का रस भी जाएगा, बड़े मज़े की खट्टी खट्टी मछली होगी। अच्छा, ये काम तो हमारा यहाँ पर हो गया कंप्लीट, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स सारे आपको बता दिए, अगर आप चाहें तो उसमें 4-5 कड़ी पत्ते भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो मेथी दाना डाला ना उसका ही बड़ा अच्छा सा अरोमा आता है, हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए, ये थोड़ा सा इसको भून रहे, मुझे ज़रा सा इसका ऑयल कम लग रहा है, थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ इसके अंदर। अब ये इसका मसाला भुना और इसके अंदर जाएंगे मछली के पीसेस, इमली का रस, और उसके बाद हमने क्या करना है, हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल देंगे। खुशबू इसकी आनी शुरू होगी मसाले की, जब खुशबू आने शुरू हुई थी इसका मतलब है कि मसाला ये भून गया। तो यहाँ पर मछली के पीसेस थे जिसको मैंने आपके सामने थोड़ा सा इसके अंदर मसाले और साथ में मैंने सिरका डाल दिया था, ये देखें। अब एक एक पीसेस इसके अंदर डालते हैं, बस ये तो आपको पता है ज़्यादा पकाने की ज़रूरत भी नहीं है। देखिए, हमने मछली के टुकड़े डाले इसमें, इसके ऊपर आपने साइड पे डाल देना, बस थोड़ा सा ऑयल भी ऊपर आ जाएगा और उसके साथ क्या होगा, ये भी थोड़ी सी भून जाएगी। इसमें भी इतना टाइम नहीं होता, दाल तो हमारी बॉयल है, वो भी ज़्यादा टाइम नहीं है। यहाँ पर जो हमने बेक पार्लर की स्पैगेटी बनाई है वो भी फटाफट हो जाएगी, ज़ाहिर है उसमें भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसको भी बॉयल करके रखा हुआ है, तो उनके सॉसेस वगैरह का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलें जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये देखें मछली का ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया, थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डाल देते हैं ऊपर से, एक आध हरी मिर्च डाल देते हैं, बाकी जो चीज़ें वो मैं बाद में डाल दूँगी। तो ये दोनों यहाँ पर रखते हैं। अब इमली का रस मैंने इसमें डालना है, वैसे तो हम बाद में भी हरा धनिया हरी मिर्चें डालते ही हैं। और इसको पता है आपने ज़्यादा देर रखना नहीं है, पकाना नहीं है, ताकि ये देखें ये इमली का रस जाएगा। खट्टी खट्टी मज़ेदार सी मछली, ठीक है। बस अब ये इसके ऊपर 5 मिनट ताकि ऑयल इसका ऊपर आए, ये डाल देते हैं हम हरी मिर्चें और हरा धनिया, सही है। अब इसका चूल्हा बंद करूँगी, ज़ाहिर है एक दफ़ा फिर मैंने इसको गर्म करना है, तो इसलिए इसको बाद में मैं फिर चला दूँगी।